लगातार नोटों के पहाड़ पकड़े जा रहे हैं। नोट गिनने वाले मशीन थक जाते हैं। देश की जनता देख रही है, 1.25 लाख करोड़ रुपया पकड़े जाना, और उसके बाद भी अगर आपको तो ईडी की तारीफ करनी चाहिए कि वो कम से कम काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और बात देश में करप्शन पर मोदी के लगातार चल रहे हंटर की, क्योंकि जब से पीएम मोदी देश की सत्ता पर काबिज हुए, यानी 2014 से लेकर अब तक हजारों करोड़ की काली संपत्ति जब्त की। 1.25 लाख करोड़ रुपए, ये बड़ा आंकड़ा। कुल कितने जीरो लगेंगे, ऐसे कई लोग शायद यही सब सोचते रह जाएंगे, लेकिन ये सच है कि मोदी के राज्य में इतनी काली कमाई अब तक जब्त की जा चुकी है। इसके पीछे है भारत सरकार की मजबूत इच्छा, पीएम मोदी की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। एंटी करप्शन पीएम मोदी का मिशन है, मौजूदा सरकार का मिशन है, और पीएम के इस काम में जांच एजेंसी भी बहुत ईमानदारी के साथ काम कर रही है। वो इस काम में कम कदम से कदम मिलाकर चल रही है। ईडी हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, इनकम टैक्स हो, काला धन जमा करने वालों के कैश फ्लो पर लगातार काम हो रहा है। इन 5 तस्वीरों में दिखाता हूं आपको। ये 5 तस्वीरें जरा देखिएगा आप और समझिए कैसे काला धन जमा करने वाले, भ्रष्टाचार की खेती पर नोटों की फसल उगाने वाले मोदी राज में त्राईमाम कर रहे हैं और खुद को जांच एजेंसी से बचा रहे हैं, लेकिन मंसूबा लगातार फेल हो रहा है। ये 5 तस्वीरें गवाह इस बात की, जांच एजेंसी की रेड लगातार जारी है। आलमगीर आलम हो, चाहे झारखंड के कई मंत्री हो, धीरज साहू हो, पार्थ चटर्जी हो, अब तक काले धन के कैशलोक पर लगातार लगाम लगाई जा रही है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर बताऊं आपको। बड़ी खबर यह कि झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम का पद से इस्तीफा हो चुका है। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री पद से इस्तीफा दिया गया। आलमगीर आलम ने राजभवन में अपना इस्तीफा भेज दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आलमगीर आलम फंसे हैं। 6 दिन की रिमांड पर है आलमगीर आलम, और अब राज्य के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में आलमगीर आलम बंद है, और अब मंत्री पद से इस्तीफा हो चुका है आलमगीर आलम का। आलमगीर आलम के पीए के नौकर के यहां पर 35 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई थी। उसके बाद 15 मई को ईडी ने पूछताछ के लिए आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया था। आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर के घर पर 37.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद हुआ, और इसी सिलसिले में ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। जब ईडी को लगा कि कांग्रेस नेता जांच में सहयोग नहीं कर रहे, तो गिरफ्तार किया गया, और अब मंत्री पद से आलमगीर आलम का इस्तीफा हो चुका। तो आलमगीर आलम को पद से इस्तीफा तो देना पड़ा, मतलब जो काली कमाई के धन कुबेर हैं उन पर लगातार संकट मंडरा रहा है। भ्रष्टाचारियों की नींद उड़ी है। काली कमाई के साम्राज्य पर लगातार संकट मंडरा रहा है। करप्शन पर लगातार नकेल कसी जा रही है। ब्लैक मनी के मास्टरमाइंड को समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो कहां पर अपना पैसा छिपाए और एक्शन से पार पाए। कई क्षेत्र ऐसे जहां पर जांच एजेंसीज ने कैश कांड के बड़े खुलासे किए। तो चलिए कुछ बड़े एक्शन के बारे में अब आपको जानकारी देते हैं, कहां के धन कुबेरों के ऊपर कैसे कैसे बड़ा एक्शन किया गया। पहला नाम हालिया ईडी के एक्शन के बारे में बताता हूं आपको, जहां नाम है आलमगीर आलम का। झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री, और अब से थोड़ी देर पहले पद से इस्तीफा दे चुके हैं। इन पर टेंडर घोटाले का आरोप है, मतलब टेंडर देने के एवज में कमीशन वसूला जाता था। इसी महीने 6 से 8 मई के बीच हुई रेड में ईडी ने 37.5 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। ये कैश आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के घर के नौकर के घर से बरामद हुआ। फिर जैसे जैसे ईडी की जांच आगे बढ़ी, आलमगीर पर शिकंजा कसा और आखिरकार गिरफ्तार किया गया। 6 दिन की रिमांड पर आलमगीर आलम इस वक्त हैं। और अगला नंबर देखिए किसका, ये आप चेहरा पहचानेंगे, पार्थ चटर्जी, टीएमसी के बड़े नेता। आरोप यह कि पार्थ चटर्जी ने शिक्षा मंत्री रहते हुए बंगाल में बड़ा घोटाला किया। पार्थ चटर्जी पर ईडी का अंटर चल चुका है। शिक्षा भर्ती घोटाले मामले को लेकर के पश्चिम बंगाल में जुलाई 2022 में ईडी की कई जगहों पर रेड हुई थी। उस दौरान उनके कई ठिकानों से 50 करोड़ रुपए कैश और 5 किलो सोना बरामद। हम जरा अगला चेहरा पहचानिए। ये आप चेहरा मैं दिखाऊंगा आपको, आप चेहरा पहचानिए, मैं पूरा प्रोफाइल बताऊंगा। झारखंड के कांग्रेस नेता धीरज साहू काली कमाई के कुबेर कहे जाते हैं पब्लिक परसेप्शन में।
इनकम टैक्स विभाग ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ठिकानों पर रेड की। इसी रेड में इनकम टैक्स को धीरज साहू के यहां से बड़ी सफलता हासिल की और 350 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश इनके अलग अलग ठिकानों से पकड़ा गया। 17 किलो से ज्यादा सोना इनके अलग अलग ठिकानों से इस वक्त बरामद हुआ था। तो वहीं तमिलनाडु में रोड कंस्ट्रक्शन फर्म के मालिक नागराजन सैयादुई को पहचानिएगा, उन पर भी करप्शन के चार्ज लगे हैं। साल 2018 में सैयादुई के 25 से ज्यादा ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी हुई। गुप्त सूचना के आधार पर इनकम टैक्स की छापेमारी हुई। 163 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद हुआ और 90 किलो सोना जब्त किया गया। ये सारे नाम आपके जान पहचाने हैं। अब जरा आप अगला चेहरा पहचानिएगा, नाम के साथ ध्यान कीजिएगा। नंबर है महाराष्ट्र के स्टील कपड़ा व्यापारी का। अगस्त 2022 में आयकर विभाग ने व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई की थी। उनके घर से एजेंसी को 390 करोड़ की बेनामी संपत्ति बरामद हुई। 58 करोड़ रुपए कैश था, 32 किलो सोना मिला था। यह आपने भ्रष्टाचार देखा। अब इस भ्रष्टाचार पर लगाम कैसे लगाई जा रही है ये देखिए। आपको पीएम का बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने हाल ही में टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत करते हुए कहा और ईडी की तारीफ। देश के लोगों ने पहली बार देखा है कि लगातार नोटों के पहाड़ पकड़े जा रहे हैं। नोट गिनने वाले मशीन थक जाते हैं और ज्यादातर पैसे राजनेताओं के हाथ से पकड़े गए हैं, दूसरे ब्यूरोक्रेट्स के हाथ से पकड़े गए, ड्रग माफियाओं के हाथ से पकड़े गए हैं, गन रनर के हाथ से पकड़े गए हैं। तो देश की जनता देख रही है 1.25 लाख करोड़ रुपया पकड़े जाना, और उसके बाद भी अगर आपको तो ईडी की तारीफ करनी चाहिए कि वो कम से कम काम कर रहे हैं, उनको जो तनख्वाह मिलता है उसका ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अब आपको एक आंकड़े के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि 2014 से पहले और 2014 के बाद में भ्रष्टाचार को लेकर कितने मामले दर्ज किए गए। इनमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का पैसा किन क्षेत्र के लोगों के पास है और कितना निकला है। 2014 से पहले प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग यानी पीएमएलए के तहत 1800 से कम केस दर्ज किए गए थे। अब ये देखिए सामने आपके आंकड़े चल रहे हैं, 14 से पहले का और 14 के बाद का आंकड़ा। 14 से पहले 1800 से कम केस दर्ज हुए, 14 के बाद पीएमएलए के तहत 5000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए। भ्रष्टाचार के खिलाफ 3% मामले राजनीति से जुड़े थे तो 97% गैर राजनीतिक मामले थे। 2014 से पहले 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच, 2014 के बाद 24 तक 1.25 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच हो चुकी है। 1.25 लाख करोड़ की काली कमाई अब तक जांच एजेंसी ने जब्त की। उसके लिए पीएम ने क्या सोच रखा है, अब जरा आप ये सुनिए। मेरा मत है कि जिसका पैसा गया है, जैसे बिहार में नौकरी के बदले में जमीन ले ली है, जब उसका ट्रेल मिलेगा मैं उन सबकी जमीन वापस मिले इसके लिए सारी कानूनी एक्टिविटी करूंगा। बंगाल में शिक्षक भर्ती, जिन गरीब बच्चों से पैसे लेकर के झूठी नौकरियां दी, उस बंगाल में ट्रेल है कि भी इसके पास से इतना पैसा लिया, पैसे जब तक किए हैं। मैं चाहता हूं गरीबों का जो पैसा है वो मैं वापस लौटाऊंगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब तक हम 17,000 करोड़ रुपीस ऑलरेडी दे चुके हैं।